इस मैच पे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे। एक मोमेंट पे मुझे लगा हार्दिक का 2 रन देके ऋतु का विकेट लेना इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, या फिर फीज ने जो सूर्या का कैच पकड़ा है, या फिर डेरेल मिचेल का टेस्ट इनिंग्स, या फिर रोहित शर्मा का स्लो 100, या फिर हार्दिक का लास्ट ओवर जिसमें 26 रन आया था। कौन सा मोमेंट मैच जितवाया और हरवाया, आइए डिटेल पे एनालिसिस करते हैं। देखो, इस चैनल पे मैं कोई बायस्ड रिव्यू नहीं देता हूं कि विराट ने खराब खेला है तो नहीं बोलूंगा, रोहित ने खराब खेला है तो नहीं बोलूंगा। जो है वो बताऊंगा, एक एक चीज पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इनमें शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत के एमआई फील्डिंग चुनता है और एमआई को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है टॉस का, क्योंकि वानखेड़े में आप चेस करना चाहते हो। एमआई का प्लेइंग 11 सेम था और सीएसके में थिक्षणा बाहर गया तो पचरना फिट तो पचरना आ गया था, और दीपक चाहर अभी भी इंजर्ड है तो शार्दुल वाज कंटिन्यूइंग द मैच। सीएसके के लिए ओपनिंग करने आता है रहाणे और रचिन रविंद्रा, और मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आया कि रहाणे कैसे ओपनिंग करने आ गया। लास्ट मैच पे रहाणे बैटिंग नहीं किया था और इस मैच पे रहाणे ने फील्डिंग नहीं किया था। कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमें बताया नहीं जा रहा है। खैर, दूसरे ओवर में कॉर्जिया रहाणे को आउट कर देता है। 4 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 24 for 1, 6 की इकोनॉमी वानखेड़े में। हालांकि ऋतु नेक्स्ट 2 ओवर में मारता है और पावर प्ले में सीएसके का स्कोर होता है 48 for 1, 6 ओवर के बाद। वो भी फिर भी बहुत स्लो था। अनदर ऑर्डिनरी पावर प्ले फ्रॉम सीएसके बैट्समैन। 8th ओवर डालने आता है श्रेयस गोपाल और रचिन रविंद्र का विकेट लेके जाता है। ब्रिलियंट कैप्टेंसी फ्रॉम हार्दिक पांड्या, आई मस्ट से। शिवम दुबे क्रीज पे आने से पहले 4 ओवर स्पिनर्स का खत्म करवा दिया है। 3 नबी ने डाला है, 1 श्रेयस गोपाल ने डाला है। 8 ओवर में 4 ओवर स्पिनर्स का खत्म शिवम दुबे आने से पहले, और 4 ओवर में सिर्फ 28 रन आया है और 1 विकेट। इधर मैं रचिन रविंद्र के बारे में बात करना चाहूंगा। रचिन फर्स्ट 2 मैच के बाद वो बहुत कॉन्शियस हो गए। उससे फ्री फ्लोइंग बैटिंग हो नहीं रहा है, और इसलिए सीएसके पावर प्ले में ज्यादा स्कोर बना नहीं पा रहा है, व्हिच इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर सीएसके। रचिन फॉर्म इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर सीएसके। 9 ओवर्स के बाद सीएसके का स्कोर होता है 65 for 2, और 10th ओवर डालना था हार्दिक पांड्या और 15 रन देके जाता है। ऋतुराज एट इज बेस्ट, और इधर से सीएसके पीछे मुड़ के नहीं देखता है। मैं आपको स्कोर बता देता हूं। 11th ओवर पे 12 रन आया है, 12th ओवर पे 10 रन, 13th ओवर पे 8 रन, 14th ओवर डालने आता है रोमारियो शेपर्ड 22 रन, 15 ओवर आकाश मडवल 17 रन। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 149 for 2, ऋतुराज गायकवाड़ 69 in 39 बॉल्स, शिवम दुबे 49 in 27 बॉल्स। लास्ट 6 ओवर में 84 रन आया है विदाउट एनी विकेट। सीएसके वाज बैक इन द गेम। अब आपके जो भी बॉलर्स है सबने मार खा लिया था। शेपर्ड मार खा गया, आकाश मडवल मार खा गया, बुमराह का 2 ओवर अभी भी बाकी है तो ऑब्वियसली, और कॉर्जिया का 1 ओवर बाकी था, तो ऑब्वियसली हार्दिक नहीं चाहता था कि आकाश मडवाल या फिर शेपर्ड को बॉलिंग दे, क्योंकि उनका लास्ट 2 ओवर बहुत रन आया था। व्हाट हार्दिक डिड देन वाज ही केम फॉर द बॉलिंग इन द 16th ओवर, व्हिच वाज अ ग्रेट डिसीजन, अगेन ब्रिलियंट कैप्टेंसी। ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हार्दिक डालने आता है 16th ओवर, सिर्फ 2 रन देके जाता है और ऋतु को विकेट लेके जाता है। और उस मोमेंट पे मुझे लगा ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 16th ओवर पे सिर्फ 2 रन और 1 विकेट। टिल देन 16th ओवर तक हार्दिक का कैप्टेंसी टॉप नॉच था। सीएसके का स्कोर होता है 151 for 3 16th ओवर के बाद, और 4 ही ओवर बाकी था। मुझे लगा ये तो आरसीबी की तरह भी, आरसीबी जितना बनाया 197 लास्ट, वो भी नहीं बनाएगा सीएसके। और बैटिंग करने था डेरेल मिचेल। नेक्स्ट 3 ओवर पे बुमराह 1 ओवर डालता है 10 रन का, कॉर्जिया 1 ओवर डालता है 12 रन का, फिर बुमराह का 1 ओवर होता है 7 रन का। 19th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 180 for 3, जस्ट 180 19th ओवर के बाद वानखेड़े में, और इट वाज नेवर एनफ। मैं पहले डेरेल मिचेल के बारे में बात करता हूं। डेरेल मिचेल लास्ट 2-3 साल में न्यूजीलैंड के लिए हर एक तीनों फॉर्मेट मिला के अगर कोई प्लेयर अच्छा खेला हुआ है डेरेल मिचेल, और बस न्यूजीलैंड की नहीं, अगर वर्ल्ड में आप देख लो लास्ट 2-3 साल जो बैट्समैन हर एक फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट टेस्ट ओडीआई टी20 में अच्छा बैटिंग किया है वो है डेरेल मिचेल। लेकिन इस आईपीएल में 6 मैच पे डेरेल मिचेल ने अभी भी कुछ भी नहीं किया है। और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि डेरेल मिचेल रन नहीं बना रहे, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि डेरेल मिचेल एरियल शॉट खेलता ही नहीं है, वो हवा में मारता ही नहीं है, और जब भी मारता है उसी बॉल पे वो आउट होता है। 14 बॉल 17 रन वानखेड़े पे, आप डेथ पे बैटिंग करने आए हो।
ह्यूज कंसर्न फॉर सीएसके। डेरेल मिचेल हर एक मैच पे अभी तक सीएसके के टोटल से 15-20 रन कम करके गया है। अब 19th ओवर, एक ओवर बाकी था 20th ओवर, क्योंकि आकाश मडवाल और रोमरियो शेपर्ड बहुत मार खाया है। कॉर्जिया को ओवर खत्म, बुमराह को ओवर खत्म, तो हार्दिक सोचता कि मैं खुद डालूंगा, क्योंकि स्पिन तो आप नहीं दोगे शिवम दुबे के सामने। तो हार्दिक, क्योंकि हार्दिक का 15th ओवर बहुत ही अच्छा गया था, वो सोचता कि मैं डालूंगा। लेकिन हार्दिक ने एक गलती कर दी, वो है डेरेल मिचेल का विकेट लेके। अगर हार्दिक डेरेल मिचेल का विकेट नहीं लेता लास्ट ओवर में, तो सीएसके का स्कोर 190-192 तक रुक जाता, क्योंकि डेरेल मिचेल खेल ही रहा था टेस्ट इनिंग्स। हार्दिक ने वो गलती किया कि उसने डेरेल मिचेल को आउट कर दिया है और धोनी आ गया पिच पे। उसने सोचा भी नहीं होगा, वो जब 20th ओवर डालने आया था हार्दिक, उसने सोचा नहीं होगा कि धोनी आएगा बैट करने। उसको लगा अरे डेरेल मिचेल टुक टुक कर रहा है, वो करके चला जाएगा, 190-195 क्या है वानखेड़े के पिच में। आ गया धोनी, 4 बॉल बाकी था, 3 बॉल पे 3 छक्का। आप मुझे समझा दो, जो खिलाड़ी 10 महीने तक कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ना वो डोमेस्टिक खेलता है, ना कोई T20 लीग खेलता है, कुछ नहीं करता है, 10 महीने तक फार्मिंग करता है, एड शूट करता है, वो आता है आईपीएल में आके इतना मार के जाता है। लास्ट मैच में दिल्ली को मार के गया है, 3 बॉल पे 3 छक्का लगाया धोनी ने, 4 गेंदों पे 20 रन, लास्ट ओवर पे 26 रन आया है। चेन्नई का स्कोर 206, जो लग रहा था 190-194 तक रुक जाएगा, और 206 तक चला गया था। और मुझे इधर हार्दिक का गलती नहीं दिखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बुमराह का 4 ओवर खत्म हो गया था। अगर आप आकाश मडवाल को भी लास्ट ओवर देते, अगर आप रोमरियो शेपर्ड को भी लास्ट ओवर देते, अगर आप श्रेयस गोपाल, नाबी, किसी को भी लास्ट ओवर देते हार्दिक को छोड़ के, वो इतने रन खा के जाता। अगर आप धोनी के लपेट में आ गए तो आपको मार पड़ेगा ही पड़ेगा। नॉर्किया के साथ भी हुआ है, इससे पहले आईपीएल में ट्रेंट बोल्ट, उमेश यादव, सबके साथ यही हुआ है। धोनी का हिस्ट्री, वो लास्ट ओवर में पेलेगा ही पेलेगा आपको। बेचारा हार्दिक विलेन बन गया, कोई भी डालता ओवर मार ही खाता। और उस मोमेंट पे ऐसा सोच सकते थे कि आपकी धोनी का जो एक्स्ट्रा 20 रन है वो मैच का टर्निंग पॉइंट है, लेकिन मुझे वो नहीं लगता है। चलो अब मुंबई की बैटिंग पे आता है। अगर इस आईपीएल में 2 बेस्ट ओपनर्स है, वो है रोहित शर्मा और ईशान किशन, आंख बंद करके दे आर सेटिंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू बैट इन पावर प्ले। पावर प्ले में एमआई का स्कोर होता है 63 फॉर 0, 7 ओवर में 70 फॉर 0, और मुझे लग रहा था आरसीबी की तरह 16 ओवर में फिर से एमआई चेस कर जाएंगे। और 8 ओवर डालने आता है पाचिराना। फर्स्ट बॉल ईशान किशन आउट, थर्ड बॉल सूर्या डक पे आउट। फिज ने जो कैच पकड़ा है, ब्रिलियंट, क्या बॉडी कंट्रोल किया है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जस्ट ब्रिलियंट। और मुझे अभी भी लगता है कि वो कैच मैच का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो इतना खास बॉल नहीं था, रूम मिला था, शॉर्ट पिच था, सूर्या ने कट किया, आउटसाइड एज लगा और फिज ने कैच पकड़ा। अगर कोई फील्डर होता उसकी जगह शायद छक्का भी हो सकता था। मैं श्योर हूं अगर सूर्या खेल जाता कल वानखेड़े की पिच पे, तो एमआई आराम से वो मैच जीत सकता था। फिज का कैच मुझे अभी तक इस मैच का टर्निंग पॉइंट लगता है। 9 ओवर के बाद एमआई का स्कोर होता है 90 फॉर 2। तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा बैटिंग, रोहित शर्मा 36 बॉल 55। 13th ओवर के बाद एमआई का स्कोर होता है 120 फॉर 2, 124 फॉर 2, और एमआई अभी भी आगे है गेम में। आप पाथिराना अपना दूसरा ओवर डालने आता है, 6 रन देके तिलक वर्मा को विकेट लेके जाता है। उसके बाद जो मैच पे हुआ है, सीएसके के 2 वीकेस्ट बॉलर तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर बॉलिंग डालता है 15th और 16th, और मुंबई को चाहिए था कि इन 2 ओवर में अटैक करना, क्योंकि उसके बाद तो पाचिराना और फिज का ओवर्स था, तो आपको चाहिए कि शार्दुल और तुषार को अटैक करे। और पिच पे था आपका सेट बैट्समैन रोहित शर्मा। शार्दुल 16th ओवर सिर्फ 15th ओवर सिर्फ 2 रन देके गया है। उस ओवर में रोहित शर्मा ने 3 बॉल खेला है, सिर्फ 1 रन बनाया है। 16th ओवर तुषार देशपांडे डालता है, सिर्फ 3 रन देके जाता है। रोहित शर्मा 2 बॉल खेला इस ओवर में, सिर्फ 1 रन लेता है, और तुषार ने इस ओवर में हार्दिक को भी आउट कर दिया है। मतलब लास्ट के 12 गेंद पे सिर्फ 5 रन आए हैं, और उस 12 गेंद पे रोहित शर्मा ने 5 बॉल खेला है, सिर्फ 2 रन बनाए हैं। मुंबई वॉज इन सीरियस ट्रबल, और उसी 2 ओवर में मुंबई मैच हार गया है। उसके बाद तो पाचिराना का 2 ओवर बाकी था 4 ओवर में, आप जीत ही नहीं सकते थे। आपको चाहिए था कि आप तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर को अटैक करें, और आपके पास सेट बैट्समैन रोहित शर्मा था, जिन्होंने इन 2 ओवर में 5 बॉल खेल के सिर्फ 2 रन बनाए। आई एम रिपीटिंग इट, सिर्फ 2 रन 5 बॉल खेल के। 17th ओवर मुस्तफिजुर डालता है,
19 रन आता है उस ओवर में, जिसमें टीम डेविड ने 2 छक्का लगाया है और टीम डेविड का विकेट भी जाता है उस ओवर में। 18th ओवर डालता है फिर से पाचेराना। रोहित शर्मा उस ओवर पे 4 बॉल खेल के सिर्फ 5 रन बनाता है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है ओवर 20। 18th ओवर डालता है पाचेराना, जिसके 4 बॉल पे रोहित 5 रन बनाते हैं इस ओवर में। 19th ओवर फिश डालता है और सिर्फ 13 रन आता है, जिसमें रोहित शर्मा ने एक छक्का लगाया है। लास्ट ओवर में 34 रन चाहिए था और रोहित रिंकू सिंह तो है नहीं, सिर्फ 13 रन आया है। सीएसके मैच 20 रन से जीत जाता है। आपने वानखेड़े पे टॉस जीता, आपने फील्डिंग चुना और बस 207 का टारगेट था। आपका एक ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा पूरा 20 ओवर तक खेल जाता है, फिर भी आप मैच नहीं जीत पाते हो। जितना क्रिटिसाइज विराट को किया गया है, उतना क्रिटिसाइज रोहित शर्मा भी डिजर्व करता है। मैं आपको एक स्टैट्स बोल देता हूं रोहित शर्मा का। 11th to 19th ओवर के बीच रोहित ने बस 3 बाउंड्री लगाया है 11th to 19th ओवर के बीच, और उसके बाद जो 2 ओवर्स था तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर का, उसमें रोहित ने 5 बॉल खेल के सिर्फ 2 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा एक टाइम पे 42 बॉल्स पे 73 था, 174 का स्ट्राइक रेट। उधर से 61 बॉल पे 100 बनाए हैं। 42 बॉल 73, 174 का स्ट्राइक रेट, 61 बॉल पे 100। तो मतलब नेक्स्ट 19 बॉल पे 142 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया रोहित शर्मा। 42 बॉल से 61 बॉल इस 19 बॉल पे 142 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। जब आपका रन रेट 20 के ऊपर है, आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, आपका स्ट्राइक रेट कम होता जा रहा था। हार्दिक ने इस मैच पे फर्स्ट इनिंग्स पे सब सही किया था। स्पिनर्स को ओवर खत्म करवा देना 8 ही ओवर में, उसके बाद जो 16th ओवर डाला है 2 रन देके ऋतु का विकेट, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बैटिंग पे फिर से फेल हो गया। Who is equally responsible for MI's loss? इस मैच पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पाचेरा ने डाला है। 4 ओवर 28 रन 4 विकेट। आप सोच लो ओपोनेंट में बुमराह है, लेकिन आप बुमराह से भी ज्यादा अच्छा बॉलिंग किए हो, तो क्या शानदार बॉलिंग किए हो। लेकिन मेरे लिए फिश का वो कैच सूर्या का, तुषार और शार्दुल का जो मिडिल ओवर पे बॉलिंग था, सिर्फ 5 रन देना 2 ओवर पे, और धोनी का 4 बॉल पे 20 रन बनाना, सब इक्वली इंपॉर्टेंट थे इस मैच पे। अगर कुछ एक भी नहीं होता तो शायद सीएसके मैच नहीं जीता। ग्रेट डे फॉर सीएसके एंड आई रियली होप कि एमआई फाइट बैक करे इस टूर्नामेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।